माँ बाप बीते 10 सालों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे भी आंगन में किसी बच्चे की किलकारी गूंजे और हम भी जैसे और लोग अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं ऐसे ही हम भी खुश रहें। अब यहाँ पर उनकी ये जो इच्छा थी या मनोकामना थी इसे ऊपर वाला सुनता है और यहाँ पर जो महिला होती है वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद 9 महीने कैसे बीत जाते हैं इस परिवार को पता ही नहीं चलता और वो दिन आता है जिस दिन ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। ये महिला हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में एक लड़के को जन्म देती है। जब दादी, दादा, पिता सभी मिलकर उस बच्चे को देखते हैं तो यहाँ पर सबके मुंह उतर जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो फैमिली जो परिवार होता है वो सबसे ज्यादा खुश होता है, लेकिन इस बच्चे में ऐसी क्या बात थी कि जो उन लोगों के मुंह उतर जाते हैं और वो कहते हैं कि मालिक 10 साल तक हमने इंतजार किया लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। ये सब कुछ क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। यहाँ पर एक झलक पुनर्जन्म की भी होती है, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आप लोगों से एक बात करते हैं कि बहुत हमारी जो बहनें हैं जिनके अपने चले जाते हैं तो उनके जो कमेंट होते हैं बहुत भावुक भरे होते हैं। कभी कभी तो उन कमेंटों को पढ़कर मुझे भी बहुत दुख होता है और शायद मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं जब मैं उनकी जिंदगी के बारे में शायद एक कमेंट से ही एहसास कर लेती हूँ, कि अनुभव कर लेती हूँ कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि आप मेरा परिवार हो। अगर आपके दुख को मैंने नहीं समझा तो कौन समझेगा। लेकिन आज उन्हीं लोगों के लिए इस कहानी को लेकर आई हूँ, इस घटना को लेकर आई हूँ जो सत्यता पर रखी हुई है कि ऊपर वाला हर किसी के साथ कुछ ना कुछ करता रहता है, वो नियति के हिसाब से होता है और इस पर आपको गौर देना होगा और अपनी जिंदगी को हमेशा एक चैलेंज की तरह लीजिए और उसे हमेशा जीतने की कोशिश कीजिए, तभी आप जिंदगी में अच्छे से जी पाओगे। वरना परेशानियां आपको इस कदर घेर लेंगी कि आप उन परेशानियों से निकल ही नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा हो गया है, चलिए अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। और इस कहानी को वो लोग जरा ध्यान से सुनना जो लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि काश हमारा भी कोई अपना गया है वो वापस आ जाए। तो आप लोगों को एक रोशनी में डालती हूँ कि पुनर्जन्म करीबन 1000 लोगों में से एक इंसान का होता है जिसे पिछला जन्म याद होता है। अगर सभी को अपना पिछला जन्म याद रहा तो फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे और लोग एक दूसरे के बारे में विचारधाराएं अलग होने लगेंगी। क्योंकि ये तो नियति का, ये विधि का विधान है कि अगर अंधेरा है तो सवेरा आएगा और सवेरा है तो अंधेरा आएगा। आपको उसी माहौल में ढलना होगा। इस घटना की शुरुआत होती है भिवानी जिले के एक गांव से। यहाँ पर पति पत्नी और दादी घर में रहा करती है। ये परिवार एक चीज से बहुत दुखी है। क्या दुख है? इस परिवार में ना बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन किसी बच्चे की किलकारी आंगन में अभी नहीं गूंजी है, क्योंकि कोई परेशानी ऐसी आ रही है। पति पत्नी अपना इलाज कराते हैं, बहुत परेशानियों से गुजरते हैं। 1 साल से 2 साल हो जाते हैं, 2 से 3 साल हो जाते हैं, काफी सारा वक्त निकल जाता है, लेकिन इनकी परेशानियां अभी कम नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वक्त खिंचता चला जाता है। शायद उम्मीदें भी कहीं मरने लगी थी कि अब हमारे घर में कोई संतान नहीं आएगी, क्योंकि 10 साल का जो लंबा समय होता है वो बहुत बड़ा समय हो जाता है। धीरे धीरे 9 से 10 और 10 साल निकल जाते हैं। जब 10 साल होते हैं तो एक दिन ये महिला कुछ काम कर रही है। इस महिला का नाम है मंजीत। मंजीत अपने आंगन में कुछ काम कर रही थी और काम करते करते इसको एहसास होता है कि इसे उल्टी आ रही है। जब ये देखती है और अपने आप पर ध्यान देती है तो इसे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ। अब ये सारी खबर अपने पति को देती है। इसके पति का नाम भूप सिंह होता है। भूप सिंह भी इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है कि ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुनी, हमारी जो मनोकामना थी उसे पूरा किया। अब यहाँ पर घर में खुशी का माहौल हो जाता है। सास अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। ख्याल रखते रखते समय निकलता है। 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने, पेट बढ़ने लगता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हॉस्पिटल दिखाना लाना, क्योंकि 10 साल में उनकी खुशी उनके सामने आई थी, तो हर चीज पर, बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था यहाँ पर। अब ये हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात नहीं बताते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद 9 महीने पूरे हो जाते हैं। जब 9 महीने पूरे होते हैं तो इस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि इसे दर्द शुरू हो जाते हैं। और वहां पर करीबन 3 से 4 घंटे के भारी संघर्ष के बाद ये महिला एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन जब डॉक्टर इस लड़के को देखते हैं तो इस बच्चे का, जो आम बच्चे होते हैं उनसे सर बहुत छोटा होता है।
बहुत ही छोटा होता है। तो इस बात से जो डॉक्टर होते हैं वो चिंतित हो उठते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने बीच बीच में अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, जो आपके बच्चे की सर की परेशानी है वो बताई नहीं आपको। यहाँ पर जब बच्चे का चेकअप करते हैं तो बच्चे को कोई भी अंदरूनी ऐसी दिक्कत नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये माँ में थोड़ी सी डांट लगाते हैं, कहते हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि बहुत ध्यान दिया है, हर चीज पर ध्यान दिया है, क्योंकि 10 साल के बाद हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो हम कैसे ध्यान नहीं देंगे। यही सब कुछ चलता रहता है। अब इस बच्चे को पालने में लेटा दिया जाता है। यहाँ पर परिवार इस बच्चे को देखने के लिए अंदर आता है। अब जैसे ही घर वाले देखते हैं तो सभी को ये चीज महसूस होती है कि हाँ भाई, ये बच्चा तो सच में ही इसका सर छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे घर में बच्चा आया तो सही। सभी इसको प्यार से गोद में लेते हैं और खिलाने लगते हैं। यहाँ पर माँ को भी घर ले जाया जाता है, वहां पर नामकरण किया जाता है। इस बच्चे का नाम आयुष रखा जाता है। आयुष का नामकरण रख दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय निकलता है तो परिवार को एहसास होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए। अब जिस वक्त इस बच्चे का जन्म हुआ था, जब तो ये देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन जो जो ये बच्चा बड़ा हो रहा था वही ये बच्चा बिल्कुल एक बंदर की तरह दिखने लगता है। अब घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं कि कैसे करके तो हमने इस बच्चे को देखा है। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को सारी समस्या बताते हैं कि भाई 3-4 महीने का हो गया, अभी कोई भी ऐसे बदलाव हमारे बच्चे में नहीं है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है और इसके शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं। डॉक्टर इस बच्चे का चेकअप करते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, हम आपको क्या दवाई दें जब इस बच्चे को कोई परेशानी ही नहीं है। इसके बाद ये दोबारा अपने बच्चे को घर ले आते हैं। अब ये बच्चा और भी 7-8 महीने का हो जाता है। आमतौर पर बच्चे जो 7-8 महीने के होते हैं वो बैठने लगते हैं, लेकिन ये बच्चा बैठता नहीं है। अभी तो ये बैठ ही नहीं रहा था और इसकी हाव भाव बिल्कुल एक जैसे बंदर करता है, बंदर की तरह अब ये थोड़ी हरकतें करने लगता है 7 महीने में। घर वाले हैरान हो जाते हैं, पड़ोसी देखकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बंदर की तरह दिखता है, ऐसा मानो कि जैसे एक बंदर हो, शायद इसका दूसरा जन्म तो नहीं हुआ है, कहीं ये पिछले जन्म में बंदर हो। इन्हीं बातों के चलते चलते 1 साल निकल जाता है। ये लड़का 1 साल का हो जाता है, आयुष नाम का, लेकिन अब इसका चेहरा बिल्कुल छोटा सा जैसे बंदर का होता है। सर पहले ही छोटा था, अब थोड़ा सा नीचे से शरीर जो विकसित हो चुका था, सर और भी छोटा लगता है और ये बिल्कुल हूबहू एक बंदर लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आयुष होता है वो सीधा नहीं लेटता है, वो बैठे बैठे ही सोता है और नहीं ज्यादा ये नींद लेता है। अब यहाँ पर घर वालों को तो वही सारी परेशानी कि बचपन से पालते आ रहे हैं, ये कब बड़ा होगा, कब ये चलेगा, लेकिन घर वाले थे कि नियति जो थी उनके नसीब में उसी को मानकर आगे चल रहे थे। यहाँ पर अब ये बात इधर उधर फैलने लगती है। कोई कहता है कि ये वानर का रूप है, मतलब ये बंदर है और इसकी पूजा करनी चाहिए। कोई हनुमान बाबा का रूप बता देते हैं, कोई कुछ कहता है। सब अपनी अपनी तरीके से अपनी राय रखते हैं, लेकिन परिवार के सामने एक बात थी कि हमने कैसे इस बच्चे को पाया है, लेकिन ये बच्चा तो हमारा ऐसा हो गया है। और अब ऐसे हालात बन चुके थे कि ये जो बच्चा जैसे 12-13 महीने का होता है, जब भी इसकी यही हरकतें चलने लगती हैं और ये बिल्कुल बंदर की तरह हूबहू दिखने लगता है। ये बोलता भी नहीं है, केवल मुस्कुराकर और रोकर ये बताता है कि भूख है, प्यास है, मुस्कुरा दे तो ये अच्छा है, रोने लग जाए तो इसको खाने के लिए कुछ दे देते हैं और बंदर की ही तरह ये लगने लगता है। यहाँ पर कई चैनल उसके पास जाते हैं, यूट्यूब चैनल होते हैं, मीडिया भी उसके पास जाती है, जैसे खबर फैलती है तो ये घर वाले सभी चीजों से कह देते हैं कि हाँ भाई, जो तुम कहना चाहते हो हमारा बच्चा वही है, ठीक है, जैसा भी है हमारा बच्चा हमारा ही है, अब इसे हम कहीं कर तो नहीं सकते। यहाँ पर ये बच्चा जब बड़ा होता है तो दादी बताती है कि अभी इसे इतनी समझ नहीं है कि ये अपने चेहरे से कपड़ा तो हटा ले। इस बच्चे का जन्म होता है 2018 में। 2018 में जन्मा बच्चा अब 1.5 साल का हो जाता है। अब और ज्यादा परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये बच्चा बैठे बैठे ही सोता है, 1 से 1.5 घंटे तक सोता है और फिर ये उठ जाता है। आप सोच कर देखिए, आमतौर पर जब हम चैन से सीधा लेट जाते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, लेकिन इस बच्चे के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। ये बच्चा बैठकर जैसे बंदर सोते हैं पेड़ों पर, उसी तरह ये सोता है और ये बिल्कुल भी सीधा नहीं लेटता है। कुछ कपड़े इसकी पीठ के पीछे लगाने पड़ते हैं जब ये बैठा बैठा सोता रहता है और अपना चेहरा नीचे की तरफ, जैसे एक मासूम सा बंदर करता है ना, उसी तरह ये अपना चेहरा नीचे की तरफ करे रखता है। इस बात से घर वाले परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन अपनी वो जान है, अपना एक बच्चा है, उसके साथ सही से रहते हैं घर वाले। एक इंसान हमेशा इसकी निगरानी रखता है और इसके आसपास रहता है। यहाँ पर धीरे धीरे और वक्त निकलता है, घर वाले सोचते हैं कि हमें इसका इलाज कराना चाहिए। ये कई डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं सभी कह देते हैं कि इसका तो कोई इलाज नहीं है, हमें कोई बीमारी ही नजर नहीं आ रही है।
धीरे धीरे 4 से 5 साल का हो जाता है। अब तक सब कुछ वही चल रहा था, बैठकर सोना, दूध पीना, ये खाना तक भी ऐसा नहीं खाता है, दूध के सहारे अपना वक्त गुजारता है, दूध ही पीता है, वो भी गाय का दूध पीता है और बिल्कुल बंदर की तरह रहता है, बिल्कुल गर्दन झुकी हुई है और इसकी रीढ़ की हड्डी शायद उसी तरह से मुड़ चुकी है जैसे एक बंदर की रीढ़ की हड्डी होती है। दोस्तों यही सब कुछ देखने को सामने मिलता है। कुछ जो रिपोर्टर हैं वहां पर जाते हैं, इसे घर वाले सोचते हैं कि शायद ये पिछले जन्म में कोई बंदर होगा तभी ऐसा करता है। कुछ लोग इस पर कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है, आप लोगों को इसका इलाज कराना चाहिए, ये बात भी सामने आती है। कुछ लोग अपने तरीके से रखते हैं। अब ये और भी बड़ा होता है तो कोई भी डॉक्टर इसको कोई परेशानी नहीं बताता, लेकिन अभी पिछले साल इस बच्चे को बताया गया है कि इसका जो दिमाग है ना वो विकसित ही नहीं हुआ है, इसका दिमाग इतना ही रह गया है, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर दिमाग ही नहीं है, कहते हैं कि इसमें दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको बोलकर भी या कुछ भी कहकर नहीं बता सकता। अब दिमाग नहीं है तो उसके हाथ पैर थोड़े बहुत तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बढ़ भी नहीं रहा है। 7 साल की उम्र में ये ऐसा लगता है कि मानो अभी तो ये 1 साल का या करीबन 1 साल से भी कम हो, ऐसा दिखने में दिखाई देता है। घर वाले कहते हैं कि हम चाहते हैं इसका इलाज हो, लेकिन पता नहीं कहाँ पर इसका इलाज होगा, कहाँ हम इसको लेकर जाएं। घर वालों के सामने ये परिस्थिति है। इस घटना को आप लोगों के सामने लाने का क्या उद्देश्य था, क्योंकि ये घर वाले कई बाबाओं के पास भी जाते हैं, कई जगह ऐसी जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हुआ है, कोई ऐसी चीज है। तो देखो एक बात है कि हमारा हाथ कट जाए तो उसे एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, अगर कोई मंत्र मारेगा तो उससे हमारा हाथ ठीक नहीं होगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेट से होती हैं, वो लाइलाज बीमारी होती है और उनका कभी भी कोई इलाज नहीं मिल पाता है। मतलब कभी भी ऐसे बच्चे ठीक होने की कगार पर नहीं रहते हैं, जो सत्य है। ऐसा भी हो जाता है, हालांकि हमारा जो मेडिकल लाइन है, मतलब जो हमारी साइंटिस्ट हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस बच्चे को बंदर का दूसरा रूप बताते हैं, पुनर्जन्म बताते हैं, कहते हैं कि दूसरा जन्म हुआ है, लेकिन हम इस बात की बिल्कुल भी घोषणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ना ही तो ये बच्चा बोलता है, ना ही कुछ कहता है। हाँ, इसको देखने में सच में ही ऐसा लगता है कि सच में ही एक वानर है, एक बंदर है जो ये हरकतें करता है। इन सब चीजों से ये लगता है। अब उन बहनों से कुछ कहना चाहती हूँ जो बहुत भावुक भरे कमेंट हमारे पास करती हैं। बहन, मैं सभी के साथ हूँ, मुझे आपका दुख साफ साफ नजर आता है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मैं आपका दुख कम कर दूं। कभी कभी लगता है कि आप लोगों के पास जाऊं और आपके दुख को पूछूं और आपके साथ कुछ बातें करूं या आपके दुख को कम करने की कोशिश करूं, लेकिन ये मेरे हाथ में भी नहीं है। यहाँ पर आपको समझाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर देखिए, इस माँ बाप ने 10 साल तक इंतजार किया एक बच्चे का होने का, लेकिन वो बच्चा हुआ तो कैसा हुआ। हालांकि माँ बाप नहीं कहते कि हमें हमारा बच्चा बुरा लगता है, लेकिन आप सोच कर देखिए, जिन लोगों ने 10 साल तक इंतजार किया और उन लोगों का बच्चा ऐसा हो गया है कि जिसे जगह जगह दिखाने के लिए जाना पड़ता है, आगे कोई उम्मीद नहीं है, उन लोगों से क्या बीतती होगी। लेकिन वो भी समय के साथ चल रहे हैं, जी रहे हैं और अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। हमेशा हमारी जिंदगी में जब कभी बुरा वक्त आता है तो वो वक्त हमें कहकर नहीं आता, कि हमें बताकर नहीं आता कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन आ जाता है। तो इसी तरह खुशियां होती हैं कि कभी बताकर नहीं आती, लेकिन एकदम से आ जाती हैं। तो इन्हीं बातों पर ध्यान दीजिए ताकि आपकी जिंदगी एक बेहतर और एक अच्छी बन सके। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, काफी अच्छे उनके कमेंट आते हैं। कल की वीडियो पर कमेंट आया था, पति पत्नी है, उन्होंने अपना नाम बताया है। अब शाम की वीडियो में आप लोगों के नाम लिए जाएंगे। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों का बहुत साथ और प्यार मुझे मिल रहा है। ये मेरे नसीब अच्छे हैं जो मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है और सभी लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो बिना बताए आती हैं, लेकिन हमें उन चीजों को समझना होगा और उनके हिसाब से आगे बढ़ना होगा। केवल आज छोटी वीडियो बनाई है इसी वजह से, क्योंकि अपने लोगों से भी कभी कुछ वक्त देना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।